भगवद गीता ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये जीने का सलीका है। मैंने बहुत जगह पढ़ा और सुना है कि अगर आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हो ना, तो इस किताब को पढ़िए। इसमें आपको अपने सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसी कॉन्फिडेंस से मैं आज से भगवद गीता शुरू कर रही हूँ। और पहले हम भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, अर्जुन की तरह आप हमारे भी सारथी बनना और हमें समझाना। ऐसा भी कहते हैं कि हमें भगवान से हमेशा एक रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। जैसे अर्जुन के लिए श्री कृष्ण उनके मित्र थे, वैसे ही कोई ना कोई रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। मेरे लिए मैंने भगवान को हमेशा अपने पिता की तरह देखा है, तो मैं उसी कनेक्शन से उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे भगवद गीता समझाएं। तो आइए, अगर आपने भी भगवद गीता नहीं पढ़ी है तो मेरे साथ सुनो और समझो। आज एक साथ सुनते हैं अध्याय 1 श्लोक 1 से 10। भगवद गीता के इनिशियल श्लोक धृतराष्ट्र और संजय के संवाद को दिखाते हैं। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता थे। वो बचपन से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र पांडु के भाई हैं और पांडु के बच्चे हैं पांडव्स, यानी कि धृतराष्ट्र पांडव्स के ताऊ हैं। संजय धृतराष्ट्र के चैरिटर थे और उनको दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था। मतलब कि वो वहीं बैठे हुए कहीं का भी हाल बता सकते थे। अगर हम सिंबलाइजेशन की बात करें तो धृतराष्ट्र अज्ञान को दिखाते हैं, जो एक्चुअली कुछ देख नहीं सकता, और संजय जो है वो हमारा पेशेंस है, क्योंकि पेशेंस से अज्ञान को भी सच दिखने लग जाता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय, मेरे और पांडु के पुत्र एकत्र होकर कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है धृतराष्ट्र के डर को। अंदर ही अंदर उनको कहीं ना कहीं पता है कि वो और उनके बच्चे गलत है, और उन्हें ये भी पता है कि अगर भगवान पांडव्स के साथ हैं तो वो जरूर जीत जाएंगे। इसलिए धृतराष्ट्र डरे हुए हैं। वो एक पल पल की खबर जानना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में आखिर क्या हो रहा है। रिप्लाई में संजय उन्हें बताते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् कि पांडवों की सेना देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। जब भी हम कोई बुरा कर्म करते हैं ना, हमें अंदर से कहीं ना कहीं पता होता है, और इसी वजह से बुराई हमेशा डर के रहती है। जैसे ही दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बड़ी सेना आ जाएगी, तो इसलिए वो भागकर द्रोणाचार्य को बताने जाते हैं कि देखिए कितनी विशाल सेना है, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में ही बताते हैं और पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमू व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये जो शिष्य हैं दृष्टद्युम्न, उन्होंने क्या व्यूहाकार रचना करी है पांडवों की आर्मी की। एक्चुअली व्यूहाकार का मतलब है कॉम्प्लेक्स, यानी कोई ऐसी चीज जिसमें अगर हम एंटर हो जाएं तो बाहर ही ना आ सके। देयर इज अ रीजन इट सेड कि गीता की हर बात का एक प्रैक्टिकल रेलिवेंस है। कुरुक्षेत्र एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कर्म भूमि को, यानी कि हमारी डेली लाइफ्स जहाँ हम कर्म करते हैं। दुर्योधन हमारी बुराई है, पांडव हमारी अच्छाई है, धृष्टद्युम्न है हमारा मन, हमारा स्ट्रॉन्ग मन। और अगर हमारा स्ट्रॉन्ग मन किसी चीज पे स्टिक हो जाए ना, तो बुराई उसको एंटर नहीं करने देगी। वो हमारी थॉट्स की व्यूहाकार रचना करने के लायक है। द्रोणाचार्य हमारे आचरण या हैबिट्स हैं, वो हमारे गुरु हैं। इसलिए तो हम बहुत कन्वीनियंटली कह देते हैं कि मुझे जिम नहीं जाना क्योंकि मुझे जल्दी उठने की हैबिट नहीं है। हमने जो अपनी हैबिट से सीखा है हम वही चलाना चाहते हैं। 4th, 5th और 6th श्लोक में दुर्योधन पांडवों की आर्मी के डिफरेंट लोगों के बारे में बताते हैं। अगर हम इन श्लोकों को ध्यान से सुने तो ये हमारी सारी जितनी भी गुड हैबिट्स, गुड नेचर है ना, एक एक करके उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 4था श्लोक कहता है, शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। 4था श्लोक कहता है कि पांडवों की आर्मी में
महेश्वासा है, भीम है, अर्जुन है, युयुधना है, विराट है, द्रुपदा है। यानी कि कौन है? महान ईश्वर में हमारा ट्रस्ट, महेश्वासा। अर्जुन है फोकस, भीम है स्ट्रेंथ, युयुधना यानी कि युद्ध करने की हमारी विल, विराट मन हमारा, और द्रुपद हमारा कॉन्फिडेंस। 5वां श्लोक भी अलग अलग नाम गिनाता है। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। दृष्टकेतु दृढ़ कर्तव्य, जेकितान है फोकस ऑफ द माइंड, राजीराज पुरुजित जो पुरुषों को जीत ले, कुंती भोज जो अपने कर्तव्य से पीछे ना हटे। ये सब कुछ हमारे डिफरेंट एथिक्स ही तो हैं। 6ठे श्लोक में युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः है युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, वीर्यवान, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र, यानी कि अभिमन्यु और द्रौपदी की तरह स्ट्रांग मन वाले उनके पुत्र। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो ना, तो एक एक क्वालिटी हमारी नेगेटिविटी को जीतने वाली है। उत्तमौजा का मतलब हमेशा खुश रहो, वीर्यवान मतलब हमेशा स्ट्रेंथ बना के रखो, तो तुम कभी हारोगे नहीं। अगर महाभारत के अकॉर्डिंग देखें तो जब पांडवों ने भी फाइट करने का डिसाइड किया होगा, उन्हें एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं होगा ना कि उनके अंदर या उनको सपोर्ट करने वाले इतने लोग आ जाएंगे। वैसे ही जैसे एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन होता है किसी भी नेगेटिविटी या बैड फोर्सेस से फाइट करना, अपनी चाहे नेगेटिव आदत से ही क्यों फाइट ना करना पड़े। लेकिन अगर हम उस लड़ाई में भगवान का साथ ले लेते हैं तो हमारी जितनी भी गुड क्वालिटीज़ हैं वो हमारे साथ आके जुड़ जाती हैं और हमें जिता ही देती हैं। अब दूसरों की तारीफ करी है तो बुराई अपनी तारीफ करने से पीछे कैसे हटेगी। तो श्लोक 7 से 10 में दुर्योधन अपनी सेना के बारे में भी बताते हैं। दुर्योधन 7वें श्लोक में कहते हैं कि अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी सेना में कौन कौन क्वालिफाइड है जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस को लीड करेंगे। आप सुनिए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हमारी सेना में आप हैं द्रोणाचार्य, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सोमदत्त के सन हैं जो हमेशा हर बैटल जीत जाते हैं। अब हमने अच्छाई को एक एक करके समझा है तो बुराई को भी समझना पड़ेगा ना। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, द्रोणाचार्य शायद हमारा आचरण या एटीट्यूड है। भीष्म क्या है फिर? मेरे अकॉर्डिंग भीष्म है इंट्यूशन, क्योंकि इंट्यूशन का काम क्या होता है, वो हमेशा रहती है, वो कभी आपको पॉइंट आउट नहीं करती कि तुम गलत हो। वो एक आवाज़ है जो हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी है और वो अपनी इच्छा से गायब भी हो जाएगी। कर्ण हमारे कर्म हैं। कर्ण बुरे नहीं थे। उन्होंने ये जानने के बाद भी कि वो पांडवों के भाई हैं, फिर भी दुर्योधन का साथ दिया था, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें तब सपोर्ट किया था जब उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। पर क्योंकि कर्म है तो बुरे का अंत तो बुरा ही होगा। 9वें श्लोक में वो कहते हैं, अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रः प्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। है कि और भी बहुत हीरोज हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक दे देंगे और वो बहुत सारे औजार और वेपन्स चलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। 10वें श्लोक में अब दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताने में इतने डिफेंसिव हो गए हैं कि वो कहते हैं कि अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। कि हमारी सेना तो इमेजरेबल है और हम भीष्म से प्रोटेक्टेड हैं, जबकि तुम पांडवों की सेना को देखो तो वो तो भीम से प्रोटेक्टेड है। दुर्योधन अहंकार से इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि उनको भीष्म दिख रहे हैं पर श्री कृष्ण नहीं। उनको ये नहीं दिख रहा कि सामने वालों की सेना तो श्री कृष्ण से प्रोटेक्टेड है, उनके साथ तो भगवान है। जहाँ भगवान है वहाँ कभी हार नहीं हो सकती। तो बोलो जय श्री कृष्ण।